नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज आप सभी का 20 फरवरी की सोशल साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आज आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। प्यारे विद्यार्थी, मेरे सामने सोशल साइंस के प्रथम पाली का सेट ए का क्वेश्चन है और मैं आप सभी को इस वीडियो में 1 से लेके 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तो आप मिला के देख लेना कि आपका कितना सही हुआ और एक बार हमें कमेंट में बता देना कि आपका कितना सही हुआ है। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर बिना किसी समय को गवाए हुए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सबसे पहले आपका आंसर की अपलोड करता हूँ। और आपको आज विज्ञान के जो है लगभग 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। मात्र आधे घंटे में, आधा से 45 मिनट में आपको 100 वायरल ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है साइंस को। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न था कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। तो ये होगा, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि नगर पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासी की सभा क्या कहलाती है। तो ये आपका ग्राम सभा कहलाता है। दूसरा का ए आपका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया। तो ये आपका हो जाएगा 2006 में। 8 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम हो जाएगा उच्च आर्थिक विकास, यानी कि 8 का सी। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 9 का सी, यानी कि गरीबी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो ये हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। और ये प्रश्न लगभग बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आपसे था कि निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा दादर नगर हवेली व दमन द्वीप। तो यानी कि आपका 11 का सी आपका सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में कुल कितने रियासतें थी। तो ये हो जाएगा 1265, यानी कि 12 का ए सही आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो ग्राम रक्षा दल का गठन जो है आपका किस स्तर पर होता है। तो ये ग्राम पंचायत के स्तर पर होता है। 14 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। कहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। 15 नंबर प्रश्न है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो ये तो बहुत आसान सवाल था। तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, यानी कि 15 का डी आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि रवि की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। तो रवि फसलें जो हो जाएगा आपका शीत ऋतु में बोया जाता है। 21 नंबर प्रश्न था कि गंडक नदी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों को लाभ मिलता है। 22 नंबर प्रश्न था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपका हो जाएगा महानदी पर निर्मित है। 23 नंबर प्रश्न है कि खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। तो खनिज तेल उत्पादन में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा अग्रणी देश। 24 नंबर प्रश्न, जल का कुल कितना प्रतिशत महासागरों में है। तो ये आपका हो जाएगा 96.5%। 24 का 96.5, 24 का डी होगा 97.5%। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो ये बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है। 25 का सी आपका सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बोसाल्ट के विघटन से होता है, यानी कि बोसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो ये आपका हो जाएगा रेगुर मिट्टी। 26 का बी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 27 का डी इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर प्रश्न है वो
कौवा बोल रहा है उसके आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, मैं उसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। 29 नंबर प्रश्न है कि हाजीपुर में किस रेलवे का मुख्यालय है? तो ये हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। 29 का बी सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था। 30 का डी आपका सही आंसर होगा। रुक जाइए, मैं देखता हूँ कौवा उड़ता है नहीं, भाग रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न था कि अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो अविभाजित बिहार में ये आपका हो जाएगा जमशेदपुर और नियोजित नगर था। भाग गया, अब कौवा भाग गया। 32 नंबर प्रश्न है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं स्थानिक ऊंचाई या फिर स्पॉट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं। 32 का ये सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 33 का ये सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है कि दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। 34 का सी सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो ये हो जाएगा एल तरंग। 35 का सी सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? तो बिहार में भयंकर सूखा जो है 1987 में पड़ा था, यानी कि 36 का ये आपका सही आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी केवल टूटने से, केवल मतलब होता है तार, जो वो संचार में लगा रहता है तार, वो होता है। ट्रांसमिशन टावर की क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना, ये सभी कारण हो सकता है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? 38 का हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी के लिए, दूरसंचार हेतु, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु, नगर नियोजन हेतु। 39 नंबर प्रश्न है कि कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो ये आपका सूखा जो हो जाएगा ये धीरे धीरे आती है। 40 नंबर प्रश्न है कि चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम प्रास की आवश्यकता होती है? तो चाय उत्पादन के लिए आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सी नदी परियोजना बिहार में नहीं है? कौन सी नदी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। 42 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ये तो मेजनी किया था, ये भी बहुत आसान सा सवाल था। 43 नंबर प्रश्न है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो ये आपका हो जाएगा 13 दिन। 43 का सी सही आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से स्वतंत्र कब हुआ? कब स्वतंत्र हुआ? तो ये आपका हो जाएगा सी यानी कि 1945 ईस्वी में। 45 नंबर प्रश्न है कि कैप्टन कोंगले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो ये आपका हो जाएगा सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो लाओस में। 45 का ए सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? तो ये आपका हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा। 47 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दिया था? तो ये आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। 47 का बी सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न है कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया? तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। 48 का सी। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे?
कौन नरमपंथी नेता थे? 49 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। 50 का सी सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम वेतन बोर्ड का गठन किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बी यानी कि द्वितीय। 52 नंबर प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो सूती वस्त्र का कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा 30%। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक करता था? तो ये हो जाएगा द पायनियर। 53 का ए सही आंसर था। 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब। 54 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया? तो ब्रिटिश को बॉम्बे पुर्तगाल ने दिया था भाड़े पे। 500 पैगोडा, ऐसी 500 पैगोडा पे दिया था। 55 नंबर सवाल है कि मुद्रण कला का आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये हो जाएगा चीन को। 56 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस के विदेश मंत्री। 56 का बी आपका सही आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय आपका हो जाएगा बी यानी कि नेपाल। 57 का बी सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दिल्ली समझौता। 59 का बी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन बी सी सही आंसर होगा 60 का। 61 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 7। 61 का बी सही आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो आपका भारत में ही हुआ था। भारत में नहीं, अमेरिका में हुआ था। 63 का बी सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न है कि रूस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की? तो 64 का बी हो जाएगा यानी कि जर्मनी से किया गया था। अब आगे की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बहुत कम प्रश्न बच गए हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति का आलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह नीति का आलंबन बिस्मार्क ने किया था। 66 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, यानी कि 66 का बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा लुई फिलिप, यानी कि 67 का सी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न, मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? तो किसमें शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका सीमांत एवं छोटे किसानों के लिए। तो 69 का ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो सार्वजनिक कल्याण जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। 71 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका सी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। 72 नंबर प्रश्न है कि दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोहरी गणना का संबंध जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय से, यानी कि एक मिनट कहाँ चले गए, राष्ट्रीय आय से 72 का सी सही आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाओ आप, वो भाग गया। नहीं आया, आ गया 73 नंबर प्रश्न है
अरे यार, एक मिनट रुक जाना आप सब, इसके लिए मैं माफी चाहूँ। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। सामान्य स्वीकार्यता, विधिग्राह्य, विनिमय का माध्यम, ये सभी हो जाएंगे। 74 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो बचत और निवेश दोनों आवश्यक है। 74 का बी सही आंसर है। 75 नंबर प्रश्न है कि 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो भारत की आर्थिक स्थिति जो थी, ये इनमें से सभी हो जाएगा। आयातों में वृद्धि था, तेजी से बढ़ती हुई महंगाई थी और अपर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडार। 76 नंबर प्रश्न था बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? तो 76 का सी हो जाएगा, यानी कि तृतीयक आर्थिक क्षेत्र का भाग है। 77 नंबर सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो यह किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो यह जगह महबूब उल हक के, ठीक है, निर्देशन में। 78 नंबर सवाल है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? तो ये हो जाएगा 100 दिनों की, 365 दिन में, पूरे साल में। 79 नंबर सवाल है निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो ये हो जाएगा महाजन। 79 का सी सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित योजना में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? तो सबसे पहले कौन सा योजना शुरुआत हुआ? तो काम के बदले अनाज का योजना शुरुआत हुआ। तो अभी के इस वीडियो में मैंने आप सभी को कौन था ये, सोशल साइंस के सेट 1 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बताया, जो कि 1 से लेकर 80 तक 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। और आप भी मिला लिए होंगे, तो मिला लिए हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और कल के लिए भी तैयार रहिएगा। और साइंस का जो मैं बोल दिया कि वायरल ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो।